आपको क्या लगता है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की उसके अफगानिस्तान के से जो ताल्लुकात हैं ज़रा सी कशीदगी है, ज़रा सी नहीं बल्कि काफ़ी कशीदगी है, तो क्या इसको यूं लिया जाए कि जो हमारी अफगान पॉलिसी थी माजी की वो बिल्कुल नाकाम हो गई, या आज जो है हम एक मतलब है चीज़ों को सही तरह से मैनेज नहीं कर पा रहे? जनाब देखिए जी आमिर जिया साहब, मैं तो सपोर्ट करता हूं, मैं कहता हूं जैसे कि वी नीड अ रीजनल रीसेट। रीजनल रीसेट की जरूरत है हमारे ताल्लुकात के हवाले से, खास तौर पे अफगानिस्तान और ईरान के साथ। और जब तक वो नहीं होगा, आपकी जो खारजा पॉलिसी है वो ठोस तरीके से आप आगे अपने मफादात को बढ़ा नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर खित्ते में आपको मसले पैदा हो रहे हैं बाएं दाएं, शुमाल मगरिब और जनूब और मशरक में, तो फिर आपका कहा क्या रह गया कि आप खित्ते में खुद हिले हुए हैं, खुद आपको हर जगह से खौफ नजर आ रहा है। 3 नेबर्स के साथ में तो आपने बाड़ लगा दी है या दीवार लगा दी है, बार्ब्ड वायर है। तो आजकल तो ज़माना ही और है, और 2 मुसलमान ममालिक हैं, हमारे मुसलमान ब्रादर ममालिक हैं। मेरे ख्याल में हमें तस्लीम करना चाहिए कि हमारी अफगान पॉलिसी फेल हो चुकी है। हमने उसमें गलत अजम्पशंस पर की थी, और हम कभी एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। कभी हम उनके तर्जमान बन जाते हैं अफगान तालिबान के, कभी हम कहते हैं कि हम लड़ने को तैयार हैं, उनके पीछे पड़ेंगे। दोनों पॉलिसीज गलत हैं। मुझे याद है मैं अभी दिसंबर में तेहरान गया था, ये फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस थी, आलमी फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस, 66 ममालिक आए थे। मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा कि आप फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, और मैंने की भी। उधर के सदर से मुलाकात हुई, वज़ीर ख़ारजा से, सबसे। तो उधर भी मैं मिला, उधर वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान के, जो इस्लामिक एमिरेट अफ़गानिस्तान की है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत, अमीर खान मुत्तकी साहब से। उधर बड़ी अच्छी उनसे पुरानी याद न्याजमंदी है, इस्लाम दुआ है। जब वो वज़ीर था वो जानते थे, उनसे अच्छी गपशप। उन्होंने बड़ी अहम बात की, बड़ी अच्छी बात की। कुछ लोग धमकियां भी दे रहे थे। उसने कहा कि देखें, ये अफ़गान कौम का मिजाज आप जानते हैं कि अफ़गान कौम को, अगर हम गरीब ज़रूर हैं, हम कमज़ोर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई हमें धमकी दे या दबाव डालने की कोशिश करे तो हमारे यहाँ एक रद्द अमल होता है। और आपने देख लिया कि रूस ने भी ये कोशिश की, बरतानिया ने, अब अमेरिका ने भी की, बरतानिया ने, वो सब नाकाम हुए। तो इससे मामला हल नहीं होते। हम एक वाकया या एक हादसे की बुनियाद पर कभी बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी तजारत बंद कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। और दूसरा, उसने बड़ी अच्छी बात की, मज़ेदार बात की बल्कि मैं कहूँगा। उसने कहा कि हमारे यहाँ एक कहावत है, ये अमीर खान मुत्तकी जो वज़ीर ख़ारजा है उन्होंने मुझे फरमाया कि हमारे यहाँ एक कहावत है अफ़गानिस्तान में कि अगर एक अफ़गान को आप मजबूर करें ना, या दबाव डालें, उसे मजबूर कहें कि आपको हम जन्नत भेज रहे हैं, तो कहते वो उसकी भी मुखालफत करेगा, बिल्कुल। हाँ। मजबूरन ना मुझे भेजो। हाँ। तो जबरदस्ती ना मुझे करो कि मैं जन्नत जाऊंगा। तो लुबे लुबाब ये है कि हमारा फितरी ये चीज कि लुबे लुबाबी के जो मौजूदा हमारी इस वक्त अफगान पॉलिसी आपको सूदमंद नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के लिए, जो हमने इतना इन्वेस्ट किया था अफगानिस्तान में बरसा बरस तक, जैसे आपने फरमाया कि तर्जुमान भी बने उनके, नेटो की मुखालफत मोड़ ली, अमेरिका की मुखालफत ली, उनके मेजबानी की। 20 साल अमेरिका कहता रहा डबल गेम हमें, 40 साल से हम सबसे एक मॉडल मेजबान रहे, सबसे बड़ी एक रेफ्यूजी पॉपुलेशन को हमने मेजबानी की, और रातों रात फिर हम उतना गुडविल भी लूज करें। हम उनसे गुफ्तगू शनीद करें, और जो खास तौर पे ये जो बॉर्डर की तिजारत है और इसको, और जो इंसानी आमदोरफ्त है बॉर्डर में, उसको जरा अलग कर दें, आसान बनाएं, सियासी चपकलिश से या कोई और तनाज़े हो जाते हैं जी, आसान बनाए। और मेरे ख्याल में एक रीजनल अप्रोच होनी चाहिए। ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था मुशाहिद साहब, रीजनल रीसेट का, उसकी जरा सी तशरीह कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। उसकी तशरीह ये है, 2-3 चीजें उसकी जी। एक तो ये है कि पाकिस्तान के बुनियादी मफादात इस खित्ते में है, रीजन में है, और रीजन ही हमारी बुनियाद होना चाहिए खारजा पॉलिसी का। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ जो दहशत गर्दी का या टेररिज्म का या इश्यूज हैं, वो अब रीजनल जियो पॉलिटिक्स से लिंक्ड है, वो अकेले हल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के दहशत गर्दी अगर आती है TTP से, तो अफगानिस्तान से हमें बात करनी होगी। अगर बलूचिस्तान में कुछ इशू होता है तो हमें ईरान से बात करनी होगी। कोई और इशू होते हैं तो वो हिंदुस्तान भी करा रहा है जो चीज़। तो हमें एक रीजनल जियो पॉलिटिक्स के साथ हमारा अंदरूनी जो दहशत गर्दी का मसला वो लिंक हो गया है। और तीसरी बात है कि हमें जियो इकोनॉमिक्स को लेके आगे चलें,
फिर ही हम इस मसले को हल कर सकते हैं। अफगानिस्तान को साथ हम मिलाएं सीपैक के साथ, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बहाल करें। ठीक है, अगर अमेरिकन प्रेशर है, जरूर है, नो डाउट ऑफ दैट, लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर रूस ने कहा है कि जो ईरान बॉर्डर से लेके गवादर तक 70 किलोमीटर की पाइपलाइन वो बनाने को तैयार है, वो तो शुरू करें ना। और तीसरा जो है तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाइपलाइन, हम कम से कम ये जो बैन अवी मुआहदे हैं, इलाकाई मुआहदे हैं, जिससे पाकिस्तान की तवानाई की आज़ादी भी होगी, खुद मुख्तारी होगी, वो तो शुरू कराएं, ताकि जितने हमारे जो हमसाए हैं उनका एक स्ट्रेटेजिक स्टेक हो जाएगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ, अमन के साथ और सियासी इस्तेहकाम में स्टेबिलिटी के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।